बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें आईआरएस के ऊपर जो इश्यूज़ आ रहे हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक और प्राइमरी इशू है जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर है उनका कैश फ्लोज़ का और जो एडवांस टैक्सेस ऑलरेडी पे किए हुए हैं उनके अंदर जो लॉस हो रहा है, और इसको हम डिस्कस करेंगे और साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने इसको किस तरीके से एडजस्ट करना है। और ये बेसिकली जो इश्यूज़ आ रहा है वो प्रीवियस ईयर का जो रिफंडेबल टैक्स है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर में, अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे कि लास्ट ईयर में अगर कोई रिटर्न आपने फ़ाइल की है और वहाँ पे कोई रिफंडेबल है, तो इससे पहले यानी कि टैक्स ईयर 2021 तक हमें सिस्टम अलाउ करता था कि हम उस रिफंड एबल टैक्स को जो एडजस्ट कर सकें। लेकिन अब इस पीरियड में जो नया फॉर्म आया है आईआरएस का, उसके अंदर उस ऑप्शन को ख़त्म कर दिया गया है, डिसेबल कर दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि जी हम अगर हमारा टैक्स ऑलरेडी रिफंडेबल में अवेलेबल है तो हम ज़्यादा क्यों पे करें। और ये एक टैक्स पेयर का फंडामेंटल और बेसिक राइट है कि जो भी उसकी एडजस्टमेंट्स हैं वो करने के बाद अपनी रिटर्न को फाइल करे। तो इस वजह से जो इश्यूज़ आ रहे हैं और जो गवर्नमेंट का नया फॉर्म आया है और जो लॉ है वो तीनों कंट्राडिक्ट है। मतलब हम उसको कैसे करें, हमारे सिस्टम हमें अलाउ नहीं कर रहा। इससे पहले सर्विसेज का सप्लाईज के काफ़ी इश्यूज़ हैं, अभी भी रिटर्न के फॉर्म बार बार अपडेट हो रहे हैं। लेकिन ये वो वाली चीज़ है जिसके बगैर हम रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते कि अगर एक टैक्स पेयर है उसका ऑलरेडी रिफंडेबल टैक्स पड़ा हुआ है तो दोबारा क्यों पे करे। और फंड गवर्नमेंट से लेना आपको पता है इतना इजी काम नहीं है, और ना ही इस सिचुएशन में भी मिल रहा है। तो आपके सामने ये मैंने एक रिटर्न का पेज ओपन किया है। पहले हम लास्ट ईयर की रिटर्न का पेज ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये कंपटीशन के टैब में मैंने, जब हमने लास्ट ईयर में जब हम रिटर्न फाइल हम कर रहे थे तो हमारे पास एक कोड था 92101, जिसमें ये लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर। इसका मतलब क्या है कि पिछले साल की जो एडजस्टमेंट है वो हम ले सकते हैं, वो हम उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट दिस ईयर। अब यहाँ पे आप देखें तो ये मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये वैल्यू थी, यानी कि ये वो वाला हेड था, और यहाँ पे हम लिखने के बाद जो पिछले साल हमारा रिफंडेबल टैक्स था उसको हम लिखते थे और उसके बाद उसकी हम एडजस्टमेंट लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब इस साल की रिटर्न में अगर हम आएँ तो इस साल की रिटर्न पे आप देखें तो इस साल में क्या किया गया है कि उस ऑप्शन को ही डिसेबल कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखें तो ये आपके सामने है, इस ऑप्शन को ही, तो ये आपके सामने इस साल की मैंने ऑप्शन रिटर्न जो है वो ओपन की है। और यहाँ पे अब जब हम नीचे आके इसको देखते हैं कंपटीशन के टैब में, तो हमें कहीं पे भी वो कोड नज़र नहीं आता, यानी कि 9232 ये आता है डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स चार्जेबल। और पिछले साल में देखें तो डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स चार्जेबल के बिल्कुल नीचे एक कोड आ रहा है 92101, और इस पीरियड में आप देखें तो वो कोड ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब हम इसकी एडजस्टमेंट कैसे ले सकते हैं, अब कैसे हम कर सकते हैं। अब ये तो सिस्टम हमें डिसअलाउ कर दिया, अब इसकी हम एडजस्टमेंट कैसे ले सकते हैं, तो वो टॉपिक है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं कि हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। और सिस्टम ने चूँकि हमें अभी डिसेबल कर दिया है, लेकिन फिर भी हमने एडजस्टमेंट तो लेनी है। अब फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक सैलरी इंडिविजुअल्स की, एक सैलरी इंडिविजुअल्स है, उसका पूरे साल में जो टैक्स डिडक्ट हुआ है ना वो हुआ है 1 लाख रुपया। ठीक है, ये उसका हम कहते हैं जी करंट पीरियड, यानी कि जिसकी अभी हमने रिटर्न फाइल करनी है टैक्स ईयर 2022। अब उसका जनाब 10,000 पिछले पीरियड का रिफंडेबल टैक्स पड़ा हुआ था, रिफंडेबल टैक्स। अब इस साल की लाइबिलिटी में वो ये चाह रहा है कि जी मैं इस टैक्स को एडजस्ट कर लूँ और मेरा जो नेट पेएबल है ना वो 90,000 हो, जो मैंने रिटर्न के साथ पे करना है। अब ये जो ऑप्शन है, यानी कि ये जो पीरियड था, ये टैक्स ईयर 2022 है, और उसने ऑलरेडी जो कैलकुलेशन की हुई है वो उसके अंदर 10,000 को माइनस करके अपनी नेट लाइबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर बनाई हुई है कि मैं 10,000 एडजस्ट करने के बाद 90,000 पे करूंगा। अब सिस्टम ने क्या किया कि जी ये ऑप्शन डिसेबल कर दिया है, और सिस्टम ने ये कहा है कि भाई आप इसको सेपरेट क्लेम करेंगे, यानी कि सेपरेट से मुराद ये है कि सेपरेट इसका रिफंडेबल क्लेम करें, जो कि इतना आसान नहीं है। इंस्टेंट हमें जो बेनिफिट है वो नहीं मिल सकता, बाद में भी हो सकता है मिल जाए, लेकिन वो भी पूरा 10,000 नहीं मिलेगा। और सैलरी इंडिविजुअल या कोई भी बिजनेसमैन है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके
जो है बीआर में जाके इस तरीके से एप्लीकेशन फ़ाइल करे या किसी के थ्रू, ऑब्वियसली उस हमें 10,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें टाइम भी इन्वॉल्व होगा, उसमें कॉस्ट भी कुछ देनी पड़ेगी और फिर जाके हमें कुछ रिफंडेबल मिलेगा, जो आपको पता है हमारा टिपिकल जो डिपार्टमेंट का सिस्टम है उसके मुताबिक किस तरीके से काम होते हैं। खैर उस चीज़ पे अब नहीं जा रहा, हम ये सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि हमने इसका क्लेम कैसे लेना है। अब जब ये कैलकुलेशन कर रहे हैं और हमने सिस्टम के अंदर जब हम एडजस्टेबल के टैब में जाके ये लिखते हैं कि जी 149 मेरा टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, या अब इस सिचुएशन में वो आएगा डिमांडेड टैक्स, तो हम जो पे करेंगे वो करेंगे 90,000। अगर डिमांड टैक्स की दोनों ऑप्शंस हैं कि अगर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है तो हम जनाब 149 में जाके लिख देंगे, लेकिन अगर रिटर्न के साथ हम पे कर रहे हैं तो जो डिमांड क्रिएट हो रही है टैक्स की, वहाँ पे हम करेंगे 90,000 का चालान बना लेंगे। ठीक है, अब इस सिचुएशन में पहले हम डिमांड की बात कर रहे हैं कि अगर आपने रिटर्न के साथ पे करना है तो हम 90,000 का चालान बनाएंगे, और जो 10,000 होगा उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि डिमांड का जो जब चालान बनेगा तो सिस्टम ऑटो उसको कैलकुलेट करता है, ऑटो उसको फैक्ट करता है सीपीआर से। तो हम जो 10,000 जिसका हमें क्लेम नहीं मिल रहा, हम क्या करेंगे, एडजस्टेबल के टैब में जाके 149 में लिख देंगे, और अल्टीमेटली होगा क्या कि हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो कितने का मिल जाएगा, 1 लाख का। अब क्वेश्चन ये है कि जी मेरा तो ये एडजस्टेबल टैक्स नहीं है, मेरा तो रिफंडेबल टैक्स था। तो हम भी समझते हैं, और सिस्टम हमें चूंकि सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारा एक फंडामेंटल राइट है और उसको हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, तो हमने क्या किया, अपनी एडजस्टमेंट लेने के लिए 149 में जाके एडजस्ट कर लिया और रिटर्न फाइल कर दी। अब फ्यूचर में कभी नोटिस आएगा तो हम उसको दिखाएंगे कि भाई आपने ऑप्शन बंद की हुई थी, और उस ऑप्शन बंद होने की वजह से मेरा 10,000 का लॉस था, इसलिए मैंने चूंकि रिटर्न फाइल करनी थी और अपने जेब से नए पैसे दोबारा पैसे तो नहीं पे करने थे, तो मैंने एडजस्टेबल के टैब में जाके 149 लिख दिया। एक्चुअल में टैक्स यही है, लेकिन प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, तो इससे कोई मसला नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के पास्ट में काफ़ी केसेस आ चुके हैं। और मेन जो टॉपिक को इशू होता है ना, वही होता है कि हमने टैक्स पे किया हुआ है, तो वो हमने इस सिचुएशन में किया हुआ है पे। तो इस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आती है सिचुएशन कि जी अगर फॉर एग्जांपल आपका टैक्स 1 लाख रुपए डिडक्ट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, एडजस्टेबल के टैब में जाके 149 सैलरी के हेड में 1 लाख लिख देंगे और रिटर्न फाइल कर देंगे। इसका हम क्लेम नहीं लेते। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भी मेरा तो रिफंडेबल टैक्स है और मैंने पिछले साल का मेरा 10,000 है और इस साल तो मैंने पूरा पे कर दिया है, या मैंने 90,000 पे करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, 1 लाख जो इस साल डिडक्ट हुआ है प्लस 10,000 जो पिछले साल का है, यानी कि एडजस्टेबल के टैब में 1,10,000 लिख देंगे, तो आपका रिफंडेबल जो टैक्स है वो 10,000 क्रिएट हो जाएगा, जो कि अगले पीरियड के लिए एडजस्ट हो सकता है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आपका एक्चुअल में डिडक्ट हुआ है 90,000, ठीक है जी, एडजस्टेबल के टैब में 90,000 लिखें, और साथ ही हम प्लस कर लेते हैं 10,000, यानी कि पिछले साल का जो रिफंडेबल है, तो मेरी जो लाइबिलिटी है वो कितनी है, 1 लाख, तो मैं एडजस्टेबल के टैग में कितनी अमाउंट लिखूंगा, 1 लाख। अब इसको मैं कंक्लूड करता हूं, तो हमने इन तीनों ऑप्शंस में जो मेन चीज़ स्टडी की है वो ये है कि हमने जो रिफंडेबल है, जो भी इनकम जो भी रिटर्न फाइल कर रहा है उसकी किस से रिलेटेड टैक्स वो जमा करवा रहा है। फॉर एग्जांपल सैलरी से रिलेटेड है तो 149 है, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो 153 हो सकता है, अगर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो 155 हो सकता है, कमीशन से रिलेटेड है तो 233 हो सकता है, इसी तरीके से एक्सपोर्ट से रिलेटेड है तो वो 152 हो सकता है। जो भी सेक्शन है, आपने उस सेक्शन में रिफंडेबल प्लस करंट ईयर दोनों को लिख देना है, तो आपका जो टैक्स है वो पिछले साल का भी जस्ट हो जाएगा अगेंस्ट दिस ईयर ऑफ लाइबिलिटी। मतलब ये नहीं करना कि सैलरी की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं और हम रिफंडेबल 153 में लिख दें, ऐसा नहीं है। हम ये लिखेंगे कि भाई मेरा रेलिवेंट सेक्शन 149 है, इसमें मेरा 90,000 मेरी लाइबिलिटी है और 10,000 टोटल मेरी लाइबिलिटी 1 लाख है, 90,000 मैंने पे कर दिया है, 10,000 मेरा पिछले पीरियड का है, तो मैं 149 के एडजस्टेबल के टैब में 1 लाख लिख रहा हूँ। दोबारा याद रखें कि हम सिस्टम में चूंकि हमें सपोर्ट नहीं करता, तो हमने चूंकि रिटर्न तो फाइल करनी है, तो इस वजह से जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है, और पिछले पीरियड में इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स हैं, अगर आप चैनल देखें तो आज से 2-3 साल पहले भी कुछ इश्यूज आए थे, तो उस तरीके से हमने हैंडल किए, और जब नोटिस आया तो उसका रिप्लाई किया गया, उसके ऊपर कुछ भी इशू नहीं आया। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है, इसको करने के बाद इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। मसला उस टाइम आता है जब टैक्स हम नहीं पे करते, तो इस सिचुएशन में तो हमने ऑलरेडी पे किया हुआ, हम क्लेम कर रहे हैं और सिस्टम हमें अलाउ नहीं करता, तो हमने तो क्लेम करना है किसी तरीके से। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके इस यही वही सिचुएशन है कि सिस्टम हमें सपोर्ट
नहीं कर रहा है लेकिन हमने रिटर्न फाइल करनी है। तो आपने सिर्फ मेन जो एक चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जिस सेक्शन से रिलेटेड आपकी रिटर्न है उस सेक्शन में जाके आपने इसको रिपोर्ट करना है। ये नहीं है कि 149 की रिटर्न है और 153 में रिफंडेबल लिख दें, या 153 की रिटर्न है और 149 में रिफंडेबल लिख लें। जिस सेक्शन से रिलेटेड रिटर्न है उसी सेक्शन में जितना रिफंडेबल है उसमें प्लस दिखा के एडजस्टेबल के टैब में या मिनिमम के टैब में उसको शो कर दें। तो उसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो हमें रिसीव हो जाएगा, जो रिफंडेबल की फॉर्म में, और करंट ईयर की जो डिमांड है उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक और चीज़ है जो हम यहाँ पे मज़ीद स्टडी करते हैं, वो ये है ये चीज़ नई नहीं है। आप देखें तो जुलाई के अंदर एफबीआर ने कुछ फॉर्म इशू किया था कि जी रिटर्न का फॉर्म आ चुका है, इसको रिव्यू करें, इसमें कुछ चेंजिंग है तो बता दें। उस टाइम भी काफ़ी लोगों ने हाईलाइट किया, उसमें मैंने भी इस चीज़ के ऊपर रिप्लाई भेजा था। लेटर नहीं मैं भेज सका लेकिन ईमेल के थ्रू मैंने इसका रिप्लाई किया था, लेकिन खैर उसके ऊपर कोई एक्शन वगैरह नहीं हुआ। और उस पे आप देखें तो जो इसका टैब था उसके अंदर ही इस चीज़ को मिस कर दिया गया। ये देखें तो 92101 है और उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो रिफंडेबल है उसकी ऑप्शन को ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि सिस्टम ने ये ख़त्म नहीं किया, इसको इंटेंशनली ख़त्म किया गया है कि जी टैक्स पेयर रिफंडेबल ना लें, उसका सेपरेट क्लेम करें। अब जिनका लाखों में, करोड़ों में, मिलियंस में रिफंडेबल पड़ा हुआ है और जिनकी ऑलरेडी प्लानिंग थी कि इस पीरियड में हम एडजस्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे? अब ये तो नहीं हो सकता कि हम दोबारा टैक्स पे कर दें जो ऑलरेडी हम पिछले कुछ सालों से रिफंडेबल ले रहे हैं और हमने क्लेम नहीं किया और अभी दोबारा पे कर दें, ऐसे तो नहीं हो सकता। और टैक्स पेयर के साथ ये एक, मैं समझता हूँ, एक ज़्यादती है और उसके बेसिक राइट के ऊपर एक मिशन है कि अगर हम इस तरीके से हमें अलाउ नहीं किया जाएगा तो हम रिटर्न सही तरीके से फाइल नहीं करेंगे। तो उसका हमने जो सोल्यूशन है वो भी देख लिया है कि जिस पीरियड से, जिस सेक्शन से रिलेटेड रिटर्न होगी उस सेक्शन में जो रिफंडेबल टैक्स है वो आपने एडजस्टेबल के टैग में दिखा देना है कि भाई मेरा ये टैक्स एडजस्टेबल होने वाला है। तो अब जब आप एडजस्टेबल में लिखेंगे तो विद होल्डिंग टैक्स की फॉर्म में वो आ जाएगा। और इस तरीके से चूँकि सिस्टम अलाउ नहीं करता तो हम किसी तरीके से अमाउंट पंच करेंगे और करंट पीरियड की जो डिमांड है उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर लेंगे। इससे रिलेटेड कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए। हो सकता है आपके पास इससे बेटर सॉल्यूशन हो, आप मेंशन करें, डिस्कस करें, ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।